फॉरेन एजुकेशन जो है वो आसान है या मुश्किल है? आपने अपना फ्यूचर बनाना है, आपने एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आपको सेटलमेंट है, तो उसके रूट को अच्छे तरीके से समझें। 5 डेज इन अ वीक वर्क अलाउ है, 8 आवर्स स्टैंडर्ड जो है ना वो वर्किंग होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज मेरे साथ CEO ऑफ एनएक्स कंसल्टेंट मोहम्मद जानज़ेब ज़फ़र साहब मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें ये है कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, क्या फ़ॉरेन एजुकेशन जो है वो आसान है या मुश्किल है? ठीक है, इन क्वेश्चंस को सर जो है वन बाय वन मैं आपसे पूछता हूँ। काइंडली इनको ज़रा डिस्क्राइब कर दें ताकि स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने ये स्टूडेंट अपने बारे में पूछ रहा है या पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है? में। नहीं उनके लिए सर, मुश्किल है। सर दोनों पेरेंट्स के लिए मुश्किल है। दोनों जब किसी से प्रोसेस स्टार्ट करता है तब पेरेंट्स के लिए मुश्किल सारी है। बात, बजट वगैरह अरेंजमेंट और बजट सारा उसमें तो पेरेंट्स आ जाते हैं। हाँ जी। तो अगर उस कंट्री में जा रहा है फॉरेन एजुकेशन के लिए तो वहाँ पे उसको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं, या क्या किस तरह उस सिनेरियो को देखें? जी ठीक है। अगर इसको देखें ना, फॉरेन स्टडीज़ देखिए, ये एक चैलेंज तो है। जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना है स्टूडेंट ने। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं तो जी वो बहुत बड़ा मसला है जी हमारे स्टूडेंट के लिए आजकल। इसके अलावा बजट की अरेंजमेंट्स हैं। फिर उसके बाद अगर वो दूसरे कंट्री में किसी में भी जा रहा है तो वहाँ पे उसको उसके कल्चर को समझना है, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको मीट करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके एजुकेशन सिस्टम को समझना है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं। देखिए, उन्होंने अपनी लिविंग भी करनी है वहाँ पे, ठीक है, जॉब भी करनी है साथ, एजुकेशन के साथ साथ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ये हमें बताना चाहिए स्टूडेंट को कि भाई इतना आसान नहीं है कि जिस तरह जो स्टूडेंट इधर हमारा अवेलेबल है, जो पाकिस्तान में पढ़ रहा है या जो भी अपने होम कंट्री के अंदर है स्टूडेंट, तो उसको जो लिवरेजेस मिल रही हैं अपनी फैमिली की तरफ से, वो वहाँ पे जाके नहीं मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सर, अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें कि फॉरेन एजुकेशन जो है वो एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट में क्या चेंजेस लेके आ सकता है, तो ताकि ये है कि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो जाए कि जैसे हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो वो कैसे इन चीज़ों को यही perceive तो करें? पॉइंट है। अब जितनी मैंने चीज़ें बताई हाँ हैं कि जी। उसको जॉब करनी जी बिल्कुल ऐसे पड़ेगी, ही। उसको अपनी लिविंग के लिए खुद से अरेंजमेंट करनी हम्म, पड़नी है, उसको अकोमोडेशन खुद से अरेंज करनी पड़ रही है, उसका सारा वो टाइम शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल, वो सारी चीज़ें सीखता है इस दौरान। जो चीज़ें हमारे माशरे में ये समझी जाती हैं कि जी वो शादी के बाद सीखनी है ना, कि अब शादी होगी, अब तू अपना जो है ना वो खुद कर सारा कुछ, बजटिंग खुद करो, बिल्कुल ऐसे हर ही। चीज़ बना आप, हाँ, ठीक है ना। तो वो हम स्टूडेंट को जब इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ जाते हैं तो मैंने जो इम्प्रूवमेंट देखी वो ये है कि वो ये चीज़ें खुद से कर रहा होता है। तो स्टार्ट वो में उसके लिए फ्यूचर में बेनिफिट होते हैं बिल्कुल कि ऐसे जो तंगी काट ली गई इस एज ही। में, तो वो उसको फ्यूचर में वही बेनिफिट देती है जी बिल्कुल ऐसे ही और है। फिर आगे आसानी ही आसानी है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर आसानी की तरफ देखें ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट फॉरेन स्टडीज़ को लेते हैं, हम अगर कोर्स को देख लें, कोर्स सिलेक्शंस को देख लें, एंट्री रिक्वायरमेंट्स को देख लें, तो ये भी देखने में आया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं कुछ कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना ही एक बहुत बड़ा जो है ना वो मम्मा बन बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए एंट्री टेस्ट हैं, फिर एक यूनिवर्सिटी है उसका मेरिट इतना हाई है और स्टूडेंट लिमिटेड जो है ना उसके अंदर चाहिए। तो फॉरेन स्टडी में आपको ये भी मिल जाता है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स इतनी टफ नहीं है। अगर आप उनको कंप्लीट करते हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं कि जी आ जाए। ठीक है ना, तो ये एक इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट भी है। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह अब आप एमबीबीएस की बात कर लें, तो अगर हम पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर आप ये फॉरेन स्टडीज़ के अंदर जाते हैं तो आपको बैठे हुए वहाँ पे जी आ जाए हमारे पास। ये एक बात का मसला है कि जो क्वालिटी क्या है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको वो वेलकम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बेहतरीन। जी सर, अगर हम फ्यूचर को देखते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ, तो उसमें आप स्टूडेंट को क्या गाइड करेंगे कि अब डेफिनेटली पाकिस्तान में पढ़ते हुए उसका फ्यूचर उसको कहीं नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये भी एक पॉइंट है ना, देखें कि हाँ अगर जी। पाकिस्तान में स्टडी कर भी लेता है वो, हाँ जी। ठीक है, तो वो पहले भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किया हुआ, तो उसको ये आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। तो अगर एक स्टूडेंट ने थोड़ी सी देखें तंगी काटी है, उसने सबसे पहले अपने जो है वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, बजटिंग की है, इतना ज़्यादा
जो है वो सफ़र किया है, तो उसका उसको बेनिफिट क्या मिलता है, वो इसी चीज़ में मिलता है कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर अगर हम मुश्किलात का डिस्कस करते हैं, बैरियर्स की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो लैंग्वेज है दैट इज़ द टफेस्ट बैरियर, या एक जो बहुत अहम इशू जो है वो स्टूडेंट फेस करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट ही हमने अभी यही डिस्कस किया था हाँ, कि हमारे जो हमने देखा है ना कि जो स्टूडेंट को सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो उसको यही होता है कि जी मेरे मेरे से आइल्स नहीं होना। ठीक कैसे? है, ये भी देखने में आया, आप देख लें कि हमारी सबसे कॉस्टली यूनिवर्सिटी भी जो है स्टूडेंट ले लेता है, £5000 एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो जाता है, $5000 ज़्यादा वो भर लेता है, और सिर्फ इस वजह से कि मेरे से आइल्स नहीं होना, या आइल्स की एलिजिबिलिटी मीट नहीं हो रही। ठीक है, उसके बैंड थोड़े से कम है, तो वो उसके लिए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में एली कोर्स ले रहा है और अदर जो है ना वो कोर्सेज ले रहा है। फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो ही। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जी यहाँ पे टेस्ट रिपीट ना करना तो पड़े ये या ये हाँ, ये तो डिफिकल्टी है। बिल्कुल ठीक है। जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर ज़्यादा ये मसले मसाइल हैं, तो ये एक चैलेंज ये वाला भी है स्टूडेंट। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा सर उनको जो जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया है कि बजटिंग का इशू आता है, लेकिन वो बजटिंग उनको क्या-क्या सिखाती है, ठीक है? ये भी इस चीज़ पे भी काइंडली एक दफ़ा जो है वो बता दें कि बजटिंग जो है वो किस तरह इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ डिसीजन लेने में? देखिए यही तो सारा कुछ है। यस, हर चीज़ में अब देखें, अगर बिजनेसमैन है तो वो बजटिंग पे, बिल्कुल ऐसे ही। फोरकास्टिंग पे। ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये चीज़ सीख जाएंगे तो कितनी आसानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो मैनेज कैसे कर रहा है, उसे पता है कि मैंने नेक्स्ट ईयर फ़ी भी देनी, नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रेंज करनी है, मैंने अपनी लिविंग खुद से करनी है, घर से मुझे कुछ नहीं मिलना। तो वो एक एक पाउंड कैलकुलेट कर रहा होता है, और ये इतना आसान नहीं है। मैं तो कैटेगोरिकली स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये मुश्किलात हैं और ये स्टूडेंट को बतानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप ब्राइट साइड ही स्टूडेंट के सामने रखें कि भाई ये बेनिफिट मिलना है आपको, अगर आप फॉरेन स्टडीज़ को लेते हो तो सारी की सारी ब्राइट चीज़ें उसके सामने रख दें, पॉजिटिव एस्पेक्ट ही उसको बताएं। ठीक है, उसको ये डिफ़िकल्टीज बताएं। ठीक है, उसके उससे होगा क्या कि वो पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलेगा, और ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, डिफ़िकल्टी तो है ही नहीं। सिर्फ यही है ना कि जो एक स्टूडेंट यहाँ पे अपने होम कंट्री में स्टडी कर रहा है, तो वो उसको ज़रा ईज़ है, आने जाने का मसला कोई नहीं है, उसको रहने सहने का प्रॉब्लम नहीं है, उसको खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ उसकी मैनेज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे ये सारा कुछ खुद करना पड़ रहा है, तो ये तो हम लर्निंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसका डिसिप्लिन बन जाता है और उसको हर चीज़ आ जाती है कि किस तरह करना है। तो बजट तो भाई एक एक पाउंड का वो करना सीख जाता है। ठीक है, देखिए सर, पाकिस्तान में यूजुअली प्रैक्टिस होती है ना कि अगर कोई यूनिवर्सिटी गोइंग, इवन यूनिवर्सिटी गोइंग भी स्टूडेंट मोस्टली केसेस में, तो वो एक डिमांड करता है जितने पैसे चाहिए उसको घर से मिल जाते हैं। ठीक है, फीस चाहिए वो ऑटोमेटिकली वाला साहब या वालदा जो भी गार्डियन है वो उसको डिपॉजिट करा रहा है। लेकिन जब वहाँ पे बजटिंग करनी पड़ती है तो ये थोड़ा सा वो फील करते हैं कि भाई वो मौजा नहीं रही है, वो गलना नहीं रही है। तो वो फिर दूसरों को यही बोलते हैं ना। अब आप पूछ लें किसी स्टूडेंट को, अगर अंडर ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का, तो इतने ना आयो, ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल तो वो प्रॉब्लम ये वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हम एक चीज़ को देखते हैं, एक एस्पेक्ट को देखते हैं सिंगल, उसके ऊपर आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर कैरियर काउंसलर आपका पहले से ये चीज़ें आपको बताया कि भाई सबसे पहले मोटिव तो बताओ ना आपका है क्या, आपने अपना फ्यूचर बनाना है, आपका आपने एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आपको सेटलमेंट है, तो उसके रूट को अच्छे तरीके से समझें। ये सिर्फ आसानियाँ नहीं है। ठीक है, और एक जो मुश्किलात ये वाली जो हम बता रहे हैं यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है साइन, कुछ नहीं है इससे ऊपर। ये सारे स्टूडेंट मेरे मेरे सुन भी रहे होंगे जो वहाँ पे हैं, वो भी है, वो मुझे बताएं, बल्कि कमेंट करें कि हमने इसके अंदर कौन सी चीज़ छोड़ दी। तो यही तो डिफ़िकल्टीज है, क्या उसको काम भी करना है, उसको मेहनत करनी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होना है स्टार्ट में। ठीक है, फिर जाके सारा कुछ फिर उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाता है। बिल्कुल सही, बेहतरीन जी। तो सर दूसरा स्टूडेंट इशू फेस करते हैं ना, वो वर्कलोड और उसके बाद एजुकेशन का जो बैलेंस होता है ना वो उनसे मेंटेन नहीं हो पाता। यू कैन से कि टाइम मैनेजमेंट। तो उस चीज़ को कैसे स्टूडेंट जो है वो टैकल कर सकते हैं? ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए कि जो स्टूडेंट है ना, हमारे को सबसे पहले ये मसला होता है कि जी जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, और जिसको मिल गई है वो यूनिवर्सिटी छोड़ रहा है, क्लासेस नहीं ले रहा है, वो ये सिर्फ देख रहा है कि जी मैंने कितने आवर्स वर्क कर लिया, उसके ऊपर ही फोकस है। अगर इसको
थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए ना कि किस तरह लेके चलना है। आप देखिए जो फार्मूले उन्होंने बनाए हुए हैं ना कि जी 20 आवर्स पर वीक वर्क लॉ स्टूडेंट को, क्यों है गौर कर लें आप। 5 डेज इन अ वीक वर्क लॉ है, 8 आवर्स स्टैंडर्ड जो है ना वो वर्किंग होती है, तो 40 आवर्स टोटल हुए। इसका मतलब फुल टाइम जो बंदा है वो उसको कहते हैं कि जी आप फुल टाइम वर्क करें, स्टूडेंट को कहते हैं कि आप हाफ कर लें 20 आवर्स। लेकिन उससे क्योंकि उसका स्टूडेंट कहते हैं हमारा मैनेज नहीं होता तो वो ज़्यादा आवर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन करें जितना काम करना है, सिर्फ ये देखें ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपनी क्लासेस मिस ना करें, अपनी असाइनमेंट मिस ना करें, ठीक है। और यूनिवर्सिटी जो आपको जो भी टास्क दे रही है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। आप सिर्फ उतना का जो है वो अर्निंग करें जितनी का आपको रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा अर्निंग की तरफ ना जाएं। और फैमिलीज को भी हम यही बोलते होते हैं कि बच्चों से डिमांड ना करें, ठीक है। वो अपना अगर गुजारा करी जा रहे हैं तो वो काफ़ी है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और, वोकेशंस हैं। आप देखिए सेमेस्टर ब्रेक होती है, वोकेशंस हैं, और आपको उसमें फुल टाइम वर्क लॉ है, उसमें ज़्यादा काम कर लें और जो जो कम आवर्स आपने पहले किए हुए उसको मैनेज हो जाएंगे। तो अगर मैनेजमेंट की जाए अच्छे तरीके से तो ये हो सकता है। आप अपनी इंटरनेशनल जो फ़ी है वो भी आप निकाल सकते हैं और साथ साथ अपनी लिविंग को भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर यार कोई, मैं कहता हूँ कि आपकी पॉकेट से भी पड़ जाए, कोई फैमिली की इन्वेस्टमेंट भी हो जाए उसके अंदर, तो आपको हर अच्छा कंट्री जो है वो PSW दे रहा है, वर्क आफ्टर द एजुकेशन आपको जो मिल रही है, 2 इयर्स मिनिमम जो है वो मिल रही है। तो वो उसके ऊपर आपने जो कि बैलेंस रह गया होगा उसमें पूरा कर लें। बिल्कुल ठीक ठीक है ना। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा डिस्कशन करके, और स्टूडेंट भी डेफिनेटली हमसे डिमांड करते रहते हैं कि सर जानदेव से जो है वीडियो यहाँ हमें क्लैरिटी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर फीडबैक्स एज वेल। तो आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियोस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।